नमस्कार दोस्तों। आज साधारण ब्याज का मैं किस्त वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। बिल्कुल क्वेश्चन को आप कर लोगे मात्र अधिकतम 5 सेकंड के अंदर। देखो, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको 945 रुपये को 3 समान वार्षिक किस्तों में 5% वार्षिक दर से चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखो, पहले तो ये देखना आपको कि कितनी किस्तें पूछा है। 3 समान वार्षिक किस्तों में देखो, पहली किस्त, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से लिखना आपको। केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना आपको। एग्जाम के अंदर बहुत ही शॉर्ट करना आपको। देखो, जब साधारण ब्याज का मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था अपन ना 100 रुपये मान के करते हैं जो भी क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको क्या करना, जितनी किस्तें दे रखी ना उतने 100 लिख दो आप। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे रखी। अब आपको देखो, जब पहली किस्त जमा कराते हो ना तब आपको ना 1 रुपया भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। जैसे 100 रुपये की जितनी किस्त बनती है ना, तो वो पहले उसमें कुछ भी जुड़ता नहीं, ब्याज वगैरह, तो 0 रुपये जुड़ता है। फिर अगली बार जब ब्याज दोगे ना, तब देखो यहाँ पे कितना है, 5% वार्षिक दर से। तो अगली बार इसमें क्या जोड़ोगे आप, प्लस के 5। फिर अगली बार क्या जोड़ोगे, इस 5 में 5 और जुड़ेगा, तो अगली बार कितना हो जाएगा, प्लस का 10। बस इतना आपको याद रखना है। क्या करना है, पहले 0, फिर अगली किस्त 5, फिर तीसरी किस्त के अंदर 5 और 5 10। अब क्या करो आप, देखो 10 और 5 कितने हो गए, 15, 100, 200 और 300, इन सभी का योग करना आपको। तो 315 हो गए। तो आपका जो मान है 315 की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी कितनी 945 रुपये। कि 945 को 3 समान किस्तों में आपको जमा कराना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। तो देखो 315 रुपये का जो मान है वो हो गया आपका 945। तो एक का मान कितना हो गया आपका 945 बटा 315। देखो इसमें भाग लगाओगे आप, कितनी बार जाएगा, 315 का भाग चल जाएगा इसमें 3 बार। 300 300 900 और 15 तिया 45। तो यहाँ पे कितनी किस्तें हो गई, 3 किस्तें देगा। अब देखो 3 किस्त देगा, एक किस्त का कितना है 3, तो आपको कितनी किस्त 100 के हिसाब से देगा। तो 100 के हिसाब से कितना जाएगा, 3 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 300 रुपये। तो 300 रुपये की क्या हो जाएगी, इसकी किस्त हो जाएगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 300 रुपये। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को शॉर्ट के अंदर हल करना है। देखो इसी प्रकार से दे रखा आपको, जैसे कि 6,900 रुपये को 4 समान वार्षिक किस्तों में, तो 4 किस्तों के लिए देखो 4 बार क्या लिखना आपको, 100 लिखना है। इस प्रकार से लिख लोगे। फिर उसके बाद में देखो, पहले बार तो 0 रुपये देगा, अगली बार कितने रुपए की, 10% की दर से। तो 10% का मतलब पहले 10, फिर अगली बार कितना, 10 और 10 20, फिर अगली बार कितना, 20 और 10 30। अब इन सभी का क्या कर दो आप, योग कर दो। 30 और 20 50 और 10 60, 60 और 400 कितने हो गए, 460 रुपये। तो 460 का जो मान है वो कितना आ गया आपका, 6,900 रुपये। तो एक का मान कितना आ गया, 6,900 बटा 460। इसको आप कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे और फिर इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 15 बार। अब देखो ये एक का मान 15 है, तो अपने को किसका मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। तो 100 का मान के लिए क्या करोगे, 15 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1500। तो प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो कितनी आएगी आपकी, 1500 रुपये। बिल्कुल आप आना क्वेश्चन को अधिकतम 5 सेकंड है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी कटेगा। देखो एक क्वेश्चन और देख लो कि 848 रुपये की राशि है, वो 4 समान वार्षिक किस्तों में 4% वार्षिक दर से चुकाया जाना है। तो किस्तें कितनी देनी इसको, 4 समान वार्षिक किस्तों में। तो आपको 4 बार क्या लिखना है, 100 लिखना है। तो ये लिख दो 4 बार। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना 400। फिर देखो पहली किस्त कितने की है, 4%। तो पहले तो आएगा उसमें 0 रुपये, अगली बार देगा वो प्लस के 4, फिर अगली बार 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, फिर अगली बार 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12। अब सभी का ये वो कर दो आप, 8 और 4 12 12 12 24, 24 और 400 कितने हो गए आपके 424। तो 424 का जो मान है वो कितना है आपका 848। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 848 बटा 424। तो कितनी बार कट जाएगा ये भाग, 2 बार। तो देखो ये एक का जो मान है वो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो आपको मान किसका चाहिए, 100 का चाहिए। तो 2 गुणा 100 बराबर कितना जाएगा 200। तो प्रत्येक किस्त जो है वो कितने रुपए की होगी, 200 रुपए की होगी।
तब 4 किस्तों के अंदर 4% वार्षिक दर से उसकी सभी किस्तें चूक जाएगी। बिल्कुल सबसे शॉर्ट तरीका है, आप इससे अच्छा ना ट्रिक हो ही नहीं सकती किस्त वाले क्वेश्चन के अंदर। ये किस्त के क्वेश्चन है, आप और प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर और आए हुए क्वेश्चन है, जैसे थोड़े से अलग है, ये अपने ब्याज के हैं क्वेश्चन कि किसी राशि पर वार्षिक दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यदि साधारण ब्याज उस राशि का 9/16 है तो दर प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन को अगर हम साधारण तरीके से अगर हल करते हैं तो ये क्वेश्चन है ना साधारण तरीके से हल होना संभव ही नहीं है। इतना बड़ा हल तो होगा ये, लेकिन है ना समय अपने को बहुत ज़्यादा लगेगा। अपने को 1 मिनट का समय मिलता है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, साधारण तरीका नहीं बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ो कि किसी राशि पर वार्षिक दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यदि साधारण ब्याज उस राशि का जो है 9/16 है तो दर प्रतिशत याद कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे 9/16 है ना, तो इस 9/16 को आप जैसा जैसा लिख दो और ऊपर क्या कर दो, आप इसको 100 से गुणा कर दो। ये देखो मैंने ट्रिक निकाली है क्वेश्चन को हल करके, और लास्ट में लगा दो उसके रूट। फिर जो मान है इसका मान आता है वही क्या हो जाएगा, आपका दर आ जाएगी। तो देखो 9 का वर्गमूल तो होता है 3 और 100 का वर्गमूल होता है आपका 10 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो कितना आ गया आपका 30/4। और 30 में आप अगर 4 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 7 सही 1/2%। कि 4 और 7 28 बच जाएगा, फिर 2 का मतलब 2/4 पे 1/2। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसकी। बाकी आप अगर इसको साधारण तरीके से हल करोगे तो काफ़ी बड़ा पजल क्वेश्चन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन के अंदर आपको समझा रहा हूँ साधारण तरीका, कि कोई ये नहीं कि ये कैसे आया। इसके लिए देखो ये दे रहा है जैसे कि साधारण ब्याज है वो इस मूलधन का जो है कितना है 9/16 गुना है। ये दे रखा है यहाँ पे कि साधारण ब्याज उस राशि का 9/16, उस राशि का मतलब मूलधन का 9/16 है। तो यहाँ से मैं अगर देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो इधर तो रहेगा 9 और 16 इधर जाके क्या आ जाएगा गुणा, तो इधर लिख देता हूँ मैं 16। अब देखो साधारण ब्याज इधर रहेगा आपका और मूलधन इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इधर रहेगा आपका 9/16। इसका मतलब साधारण ब्याज तो हो गया 9 और मूलधन कितना हो गया आपका 16। अब देखो साधारण ब्याज 9 है, मूलधन 16 है, जबकि ये बोल रहा है कि आर जो है उसको मैं आर और टी का मान बराबर है, तो आर को मैं मान लेता हूँ x% और टी को मान लेता हूँ मैं दोनों को x%, क्योंकि दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो दर और आर दोनों को मैं क्या मानूंगा, बराबर मानूंगा। जब दर और आर दोनों को अगर मैं समय को और दर को अगर बराबर मान लूँगा, तो एक आपने छोटी क्लासों के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अपन साधारण ब्याज निकालते हैं, तो वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ना इस सूत्र से करना पड़ता है, ऐसे बिना सूत्र के होगा नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर आप दर का मान निकालते हो तो दर बराबर क्या आ जाएगी, इसका पक्षांतर करोगे तो ये जाएगा आपका इधर साधारण ब्याज से गुणा आ जाएगा, तो 100 गुणा ब्याज, और नीचे क्या आ जाएगा आपका मूलधन गुणा समय। अब देखो दर निकलेगी यहाँ से 100 की जगह तो 100 रहेगा, और ब्याज कितना दे रखा आपका 9 दे रखा है। देखो इधर ब्याज का मान आ गया 9, मूलधन कितना आ गया 16, और इधर दर कितनी आ गई, समय कितना आ गया आपका x, और दर भी कितनी आ गई आपकी इधर x%। अब देखो यहाँ पे आप इसको हल करते हो, तब इस जगह एक चीज़ आप आइडिया लगो कि देखो ये 900 गुणा ये आ रहा है नहीं आ रहा, 9 गुणा 100/16 आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या बताया आपको, जो भी 9/16 का मतलब जो ये राशि दे रखी है उसको 100 से गुणा कर दो। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ये आपके शॉर्ट ट्रिक, तो जो भी इधर मान दे रखा है उसको ऊपर क्या करो 100 से गुणा करके उसका रूट निकाल दो आप। तो देखो ये रूट क्यों लगा, क्योंकि x इधर गुणा होगा तो इधर आएगा आपका x² बराबर आएगा 9/16 और इधर 100। तो यहाँ से आप अगर x का मान निकालोगे तो इधर क्या जाएगा, ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर इसके रूट लग जाएगा, इसलिए रूट आया। तो ये मैंने शॉर्ट तरीका निकाला इसका, यहाँ से हर क्वेश्चन में लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे कि किसी राशि पर वार्षिक दर का संख्यात्मक मान है वो समय के बराबर है,
यदि उस राशि पर प्राप्त ब्याज मूलधन का 16/25 गुना तो समय बताइए। तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी समय लगता है, आप शॉर्ट में करोगे इसी प्रकार से। क्या करोगे, 16/25 को ऐसे कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया यहाँ पर, ऊपर 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करके फिर क्या लगाना, उसके रूट लगा देना। रूट लगाने के बाद में इसको हल कर देना। देखो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 100 का वर्गमूल होता है आपका 10 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखो 5 से इसको काट दो 2 बार, तो कितना आ गया आपका 10। तो समय कितना आ गया आपका 10 वर्ष आ गया। बहुत ही शॉर्ट, इससे शॉर्ट और कोई हो ही नहीं सकता, सबसे शॉर्ट ट्रिक। तो इसको आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन और है जैसे इसका, ये थोड़ा सा अलग हो जाए, हटके थोड़ा सा क्वेश्चन, ट्रिक वही लगेगी अपनी, ट्रिक अलग नहीं लगेगी। किसी राशि पर वार्षिक दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान वो समय का 3 गुना है। यदि ब्याज उस राशि का 3/4 हो तो समय ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है कि समय कितना है, 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक तो वही लगेगी, आपको क्या लगाना, 3/4 को है जैसे जैसे लिखना 3/4, ऊपर क्या लगाना है आपको, 100 से गुणा करके रूट लगाना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे अंतर कितना है कि 3 गुना है, तो 3 गुना तो यहाँ पे क्या करना, आपको 3 का भाग लगाना है, बस अंतर इतना ही है। 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना जितना भी है नीचे उसका क्या लगा दो आप भाग। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 100 बच गया, 100 का वर्गमूल होता है आपका 10 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 5। तो समय कितना आ गया 5 वर्ष। सबसे शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट तरीका हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको सभी अच्छे लगे होंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इनका सबका मैंने शॉर्ट तरीका आपको निकाल के बताया है। तो वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।